जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की मेहर के आगे किसी की नहीं चलती। संगत जी, गुरु जी ने जब अपने बच्चों को ब्लेस करना है ना, संगत जी, गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके अनोखे ही होते हैं। संगत जी, हमारी सोच भी वहां तक नहीं जाती जो गुरु जी करके दिखा देते हैं। बस हमें अपने गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो संगत जी, गुरु जी हमारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। गुरु जी हर पल, हर सिचुएशन में संगत जी हमें किस तरह से हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे, हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही अद्भुत सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है संगत जी वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ, मेरा नाम तुलसी है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में हुई थी दिसंबर में, एंड ये दिसंबर ही चल रहा है, 1 साल हो गया है। मैंने एक आंटी जी के चैनल में 2 सत्संग शेयर किए थे। उन्होंने मेरे सत्संग आज तक शेयर नहीं किए, पता नहीं क्यों, गुरु जी की मर्जी नहीं थी, हो सकता है नहीं हुए वो शेयर। पर मुझे आज इस ग्रुप में ऐड किया गया है तो मैं ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। आप जरूर करोगे, मुझे आशा है मेरा सत्संग जरूर शेयर होएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। मेरे पहला सत्संग तो ये है कि मैं जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मेरे मन में बहुत शांति है, बहुत शांति है। मेरे साथ चाहे कुछ भी होता है, मैं घबराती नहीं हूँ। पहले मुझे बहुत जल्दी घबराहट हो जाती थी, मैं रोने लग जाती थी। चाहे मुझे बच्चे तंग करे, चाहे हस्बैंड तंग करे, चाहे कोई मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में कोई भी मुझे थोड़ा सा कुछ बोल दे तो मैं घर आके रोने लग जाती थी। तो अब ये नहीं होता मेरे साथ। शुक्राना गुरु जी, आप मुझे इतनी हिम्मत दी आपने, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मैं जुड़ी थी गुरु जी के साथ दिसंबर में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। उनको इतना ज्यादा परेशानी हो गई थी कि उनके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया था, तो बहुत परेशानी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए, तो टेस्ट कराया तो पता चला कि पेट में पथरी है। वो भी एक 12 ml की पथरी है, एक 6 ml की पथरी है और एक 3 साढ़े 3 ml की पथरी है। तो डॉक्टर लोग बोलने लगे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ठीक है, दवाई हवाई दी, थोड़ी दिन दवाई खाई, जब तक वो यूरिन में ब्लड बंद हुआ तब तक दवाई हवाई खाई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि टेस्ट कराने पड़ेंगे, सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। मैं तो गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी, भैया आपके हाथ में है सब कुछ, मुझे नहीं पता, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, आप तो चमत्कार करते हो, बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देते हो, तो ये छोटी सी पथरी आपके लिए क्या है। अब तो अपने आप ही हमारे डॉक्टर बनो और जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता। मैंने उनसे प्रे करी। तो दूसरे दिन मेरे हस्बैंड गए, हॉस्पिटल गए, वहाँ टेस्ट कराए तो पता चला पथरी है। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्टर ने डेट दी थी, भाई इस डेट पे आना, दोबारा ऑपरेशन होएगा। तो हमें कहीं शादी में जाना था, हम जा नहीं पाए उस डेट पे। हमने कहा ठीक है, जहाँ इतने दिन रुक गए थोड़ी देर और रुक जाते हैं। शादी अटेंड करी, इनको बीच में शादी के टाइम पे फिर हो गया, तबीयत खराब हो गई। तो फिर हम लोग घर आए, घर आके मैंने बोला, हमने कहा आप जाइए हॉस्पिटल। हाँ संकेत जी, सॉरी, मेरे उसके पहले बीच में हमने एक फॉर्म भरा था नितिन अंकल के चैनल में, जिससे एक ब्लेसिंग मिलने वाली थी हमें गुरु जी की तरफ से।
तो हमने वो फॉर्म भी भरा था, जनवरी में ही भरा था, 15 दिन के अंदर आने वाला था वो। तो ये गए हॉस्पिटल। ये बात है 7 फरवरी की। 7 फरवरी को हॉस्पिटल गए, वहां पे एडमिट होना था इनको, टेस्ट होना था। पहले तो ये गए 6 फरवरी को हॉस्पिटल, इनके टेस्ट होने थे, तो वहां सब लोगों के वो MRI वाला जो टेस्ट होता है वो कराया सब लोगों ने, जो भी इनके आगे पेशेंट थे तो उन्होंने कराया। जैसे इनकी बारी आई, पता नहीं क्या हुआ, जैसे इनको तैयार किया कि भाई सब कुछ जैकेट वैकेट उतारो, इसके अंदर जाना है रह के, इन्होंने उतारी, ठंड भी थी, तो लाइट चली गई हॉस्पिटल में। हाँ, पहली बार ऐसे हुआ कि वो भी शायद गुरुजी की ही मर्जी थी, लाइट चली गई, नहीं हुआ इनका टेस्ट। बैठे रहे वहां पे 1 घंटा बैठे रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला आप घर जाइए सर, जब लाइट आ जाएगी हम आपको बुला देंगे। तो ये घर आ गए। मैंने इनको पूछा क्या हुआ, कहते लाइट ही चली गई। मैं समझ गई, मैंने कहा ये भी गुरुजी की मर्जी है, शायद नहीं कराने चाहते हैं गुरुजी टेस्ट। फिर ये तो है 6 फरवरी की बात। फिर 7 फरवरी को ये गए दूसरा हॉस्पिटल गए, तो वहां टेस्ट कराए, वो भी फिर बोलता है सारे टेस्ट होंगे। तो उन्होंने सारे टेस्ट कराए, जो वो वाला टेस्ट था MRI वाला, वो टेस्ट वहां पे भी नहीं हुआ। ये भी एक गुरुजी की मर्जी है, वहां पे भी नहीं हुआ। तो ये मेरे को वहां से फोन करते हैं, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ गई है, डॉक्टर नहीं आया तो मैं घर आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है घर आ जाओ। फिर दूसरे दिन डॉक्टर का फोन आता है कि आप आइएगा, अभी हम टेस्ट भी कराएंगे और आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा 7 तारीख को। तो दूसरे दिन मेरे बेटे ने ऑफिस से छुट्टी करी, मेरे हस्बैंड को लेके हॉस्पिटल गया। तो वहां उस दिन जो कि 6 तारीख को डॉक्टर ने खुद फोन करा कि आप आइए, 7 तारीख को इतने बजे आइए, 9 बजे करके आइए और खाली पेट आना, टेस्ट होएगा, फिर आपका ये पथरी का ऑपरेशन होएगा। अब ये तो दोनों जने चले गए, मेरे हस्बैंड अंकल भी चले गए, मेरा बेटा भी चला गया, और वहां डॉक्टर ही नहीं पहुंचा। जय गुरु जी, वो भी गुरु जी की मर्जी थी, डॉक्टर ही नहीं पहुंचा। बैठे रहे, ये सुबह 9 बजे से 2 बजे तक वहां हॉस्पिटल में बैठे रहे, डॉक्टर नहीं आया। फिर उसके बाद ये मुझे वहां से फोन करते हैं कि यहाँ पे अभी तक तो डॉक्टर आए नहीं, हम तो बैठे बैठे बोर हो गए, अब क्या करें, कहीं दूसरे जगह टेस्ट करा के लाए, क्या करें। ऐसे ही वहां से मुझे फोन करते हैं, और यहाँ से मेरे बाहर से दरवाजे में बेल बजती है। बेल इसलिए बजती, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। जो हमने वो फॉर्म भरा था नितिन अंकल के चैनल पे, तो वो ब्लेसिंग मेरी आ जाती है 7 फरवरी को। और मेरी पड़ोसन बैठी हुई थी मेरे पास, तो उसने, मैं बोला भाभी क्या है, मैंने कहा कुछ होगा, मैंने देखा नहीं, रख दिया टेबल पे। तो वो भी चली गई, मैं इनसे बात करने लगी। फिर जैसे मेरी इनसे बात खत्म हुई, मैंने फोन नीचे रखा, मैंने कहा देखूं ये क्या चीज है। तो देखा उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग। मुझे 7 फरवरी को गुरुजी की 7 चीजें मिली। मैं तो जैसे कुरियल खोला, मैंने देखा गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के चरण स्वरूप, गुरुजी के ब्रेसलेट, गुरुजी के गुरुवाणी वाली पुस्तक, गुरुजी के 2 स्वरूप थे, चरण स्वरूप थे, ब्रेसलेट था, और वो मतलब 7 चीजें थी। मैं तो खुशी के मारे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो फिर मैंने अपने, मेरे बगल में रहती है भाभी, बोलती है मुझे प्रतिभा, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा देख गुरुजी की ब्लेसिंग आ गई। वो भी खुशी के मारे उछल पड़ी। हमने सबने भर रखे थे, 3 जने थे हम, मीना जी, प्रतिभा, मैं। तो इन दोनों के थोड़ा सा कुछ एड्रेस गलत हो गया था, इनके बाद में आए, मेरे उस दिन आ गया। तो मैं तो घर के अंदर आई, इनका फिर फोन आ गया, मैंने फोन नहीं किया, इन्होंने खुद फोन किया मेरे हस्बैंड का, कि क्या करें हम लोग, तेरे गुरुजी की ब्लेसिंग आ गई। ये वहां से ऐसे बोलने लग गए मेरे को, इनको तो कुछ पता ही नहीं था, ये तो मानते भी नहीं है। तेरे गुरुजी की ब्लेसिंग आ गई, मैंने कहा हाँ आ गई, आपको कैसे पता। कहते हैं हाँ मेरे को बोला उन्होंने, तेरे गुरुजी ने बोला मुझे कि मैं आ रहा हूँ। तो मेरे को लगा ये मजाक कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ही बोलते रहते हैं, मेरे को लगा ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ उन्होंने, गुरुजी ने आपको फोन किया होगा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ कह के। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो हॉस्पिटल में, आ जाओ घर, गुरुजी से नहीं मिलना है आपको। मैं ऐसे बोलने लगी इनको। तो मैंने तो भी अपने गुरुजी को ना कुछ देखा, इधर देखा ना उधर देखा, जहां पे जगह मिली वहीं पे मैंने उनको आसन लगा के वहीं बिठा दिया। तो ये आ गए घर, बिना टेस्ट कराए, बिना ऑपरेशन कराए घर आ गए। मैंने कहा अब आपको ना जरूरत नहीं है ऑपरेशन कराने की, बस अब गुरुजी आ गए हैं घर में, अपने आप ठीक करेंगे।
तो उस दिन से आज का दिन है, इनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने होम्योपैथी दवाई खाना ज़रूर करी। फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर में मैं लोटा ब्लेस करा के लाई और वो लोटे ब्लेस करा के लाई मैंने घर आके गुरुजी के चरणों में रोज़ रात को मैं लोटे साफ करके उसमें जल प्रसाद रखती हूँ और उसी जल प्रसाद से मैं इनको दवाइयाँ देती हूँ। तो ये उसी जल प्रसाद से दवाई खाते हैं। आज तक ये बिल्कुल ठीक-ठाक हैं गुरुजी की कृपा से। कभी दर्द नहीं हुआ, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, दवाई चल रही है अभी भी। मैं कब से बोल रही हूँ आप टेस्ट करवा लीजिएगा एक बारी, पता चल जाएगा आपको, फिर दवाई भी खानी नहीं पड़ेगी। अब हो सकता है इसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी हो तो और दवाई खाओ, सोच रहे होंगे गुरुजी बोल रहे होंगे दवाई और खाओ। तो ये टेस्ट कराने नहीं जा रहे मेरे हस्बैंड, मौका ही नहीं मिल रहा है इनको जाने का। तो दवाई चल रही है अभी भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कितने प्यारे हैं गुरु जी और पता ही नहीं इनके कैसे-कैसे चमत्कार हैं, जो हम जानते भी नहीं, समझते भी नहीं। कैसे-कैसे हम जैसे लोगों को ये अपना लेते हैं, जो एकदम मूर्ख लोग हैं, कुछ भी नहीं आता, ना जानते हैं, ना जाप करती हूँ मैं, ना कुछ भी। बहुत ही प्यारे हैं मेरे गुरुजी, बहुत ही प्यारे हैं। जब मुझ जैसी को इन्होंने अपना लिया है, तो कैसे-कैसे लोगों को अपनाते हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं, सबके विपदा को हर लेते हैं। जय गुरुजी, सबका सर्वदा भला करना गुरुजी, सबके मुसीबतों को दूर करना, सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी। छोटी-मोटी परेशानी तो घर में लगी रहती है। मेरे हस्बैंड थोड़े ऐसे हैं, मानते नहीं है गुरुजी को, पर इनसे बातें करते हैं, तेरे गुरुजी क्या है बोलते हैं समझ में नहीं आता। तेरे गुरुजी हीरो हैं, तेरे गुरुजी मतलब एक स्मार्ट हैं, ऐसे-ऐसे करके मेरे को चिढ़ाते रहते हैं। गंजे बाबा हैं, ऐसे-ऐसे बोलते हैं, पर मतलब वैसे नहीं मानते हैं। जल प्रसाद से मैं इनको दवाई देती हूँ, पी लेते हैं। मैंने एक बारी बोला चलिए एक बारी आप वहाँ पे बड़े मंदिर चलते हैं, जब आप जल प्रसाद से ठीक हो गए हैं, तो गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आपको जाना चाहिए एक बारी शुकराना करने के लिए। कहते हैं कोई बात नहीं, गुरुजी के साथ मेरा अपना अलग से बातचीत हो जाती है। मैं गुरुजी से बातचीत कर लेता हूँ। तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी ने नहीं बोला मेरे को कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे को दूर से ही बात कर लेता हूँ, दूर से ही तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे बोल रहे हैं मेरे को गुरुजी। सॉरी गुरुजी, जो भी बोलते हैं ये उनकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ। अपनी बेटी को, अपने बच्चों को माफ़ कर देना गुरुजी। नादान बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हर माँ-बाप अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। आप भी हमें माफ़ कर देना। आप भी हमारे माँ-बाप हो, हमारे दोस्त हो, हमारे फ्रेंड हो, सब कुछ हो, गुरु, देवता, माँ-बाप सब कुछ हो आप। आपसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे हम? आप सब जानते हो, जानी-जान हो, किसके मन में क्या चल रहा है सब जानते हो। सबका सर्वदा भला करना गुरुजी। मेरे घर परिवार को सुख शांति देना, मेरे चाहने वालों को सबको सुख शांति देना, सबको निरोग रखना, मेरे अड़ोस-पड़ोस, मेरी सखी सहेली, सबको स्वस्थ रखना गुरुजी, सबको स्वस्थ रखना। मैं अपनी फ्रेंड मीना जी के द्वारा आपसे जुड़ी थी, उनका भी धन्यवाद करती हूँ कोटि-कोटि। ना वो हमको वहाँ लाती, ना हम जुड़ पाते, ना हमारी इतनी परेशानियाँ दूर होती। उनको भी हर मनोकामना पूर्ण करना, वो जहाँ रहे स्वस्थ रहे, सुखी रहे और मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराती रहे। बहुत अच्छी थी वो, चली गई यहाँ से कनाडा। 5 साल रही यहाँ हमारे साथ। बहुत अच्छे से हमारे दिन निकले यहाँ पे। पता नहीं वैसे पड़ोसी कोई मिलेगा भी या नहीं अब। ऐसे लोग सबको मिले। बहुत अच्छी फ्रेंड थी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जो आंटी जी को मैं भेज रही हूँ, उनको कोटि-कोटि प्रणाम। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना आप। छोटा-सा सत्संग है, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं क्या बोलूँ? मैं भूल जाती हूँ बातें। सत्संग तो मेरे साथ बहुत हुए हैं, बहुत कुछ हुए हैं छोटे-छोटे, पर मैं भूल जाती हूँ। मेरा दिमाग थोड़ा-सा कमज़ोर है, मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। आज गुरुजी ने मेरे को बोला कि तुम सत्संग शेयर करो। बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे, मैं जब भी फ़ोन खोलती मुझे मैसेज आते हैं, सत्संग शेयर नहीं करा अभी तक, सत्संग शेयर कर लो, सत्संग शेयर नहीं करा अभी तक, ऐसा करके मुझे मैसेज आते थे। आज मैंने हिम्मत करके मैं बैठ के गुरुजी के आगे बैठ के ही मैं अपना सत्संग बोल रही हूँ। अब इसमें मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, जो भी बुलवा रहे हैं मुझे गुरुजी, मैं वही बोल रही हूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो कहीं पे, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, आंटी जी मुझे माफ़ कर देना।
जो भी मैंने बोला गुरुजी की मर्जी से ही बोला। जैसा भी मैं बोल रही हूँ वही मुझसे बुलवा रहे हैं। मुझे नहीं कुछ बोलना आता है और ना मैं कुछ लिख के रखती हूँ। जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं बोल रही हूँ, अपने गुरुजी को सुना रही हूँ। उनका कोटि-कोटि धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे गुरु का, लख-लख शुक्राना। बड़े मंदिर भी मैं कई बारी जा चुकी हूँ। वहाँ दर्शन कर चुकी हूँ, बड़े मंदिर बुलाया उन्होंने मुझे कई बारी और घर में सत्संग भी कराऊँगी मैं इस महीने, सोचा है मैंने। एक हमारा छोटा-सा ग्रुप है जो यहाँ पे सत्संग होते रहते हैं, हर महीने सत्संग होते हैं। कब से बोल रहे थे मेरे को सत्संग करा लो मेरे फ्रेंड्स ग्रुप, ये गुरु संगत वाले ग्रुप सब लोग बोल रहे थे, मैं करा ही नहीं पा रही हूँ सत्संग। घर में थोड़ा-सा हस्बैंड मानते नहीं है तो मुझे लगता है जब तक ये नहीं बोलेंगे तुम करा लो तब तो मैं नहीं कराऊंगी। अच्छा एक दिन मेरी फ्रेंड का फोन आता है सोना जी का, कहती तुलसी जी आप कराओगी क्या? मैंने कहा यार पता नहीं करा भी पाऊंगी या नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी। गुरुजी कब कराएंगे मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा मन तो है कराने का। उसके बाद बात करते करते उनसे मेरे मुंह से निकल गया, हाँ करा लूंगी मैं 16 तारीख को। ऐसा करके मेरे मुंह से निकल गया। फिर मैंने कहा अगर 16 तारीख को शनिवार इतवार ना हो, तो अगर शनिवार इतवार होगा तो मैं नहीं करा पाऊंगी। फिर हमने देखा तो 16 तारीख को तो मंडे पड़ रहा है। वो कहती है जय गुरु जी, तेरे को गुरु जी ने ब्लेस कर दिया, तेरे मुंह से निकल गया 16 तारीख को कराऊंगी और मंडे भी है, तुम करा लो जो भी होगा देखी जाएगी, हम सब कुछ करेंगे। गुरुजी अपने आप कर लेते हैं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी ने बोला बुलवाया है तुम्हारे मुंह से बुलवाया है उन्होंने 16 तारीख को कर, मैं मंडे है मैं आना चाहता हूँ तेरे घर, तो तुम पीछे मत हटना। आप सब कुछ हो जाएगा, सब मिलके करवा लेते हैं, गुरुजी अपने आप भेज देते हैं संगत, ऐसा करो वैसा करो करके, तो बिल्कुल मत घबराना, बस तू हाँ बोल दे। सोना जी ने ऐसे बोला, धन्यवाद सोना जी आपका, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हिम्मत दी और मैंने 16 तारीख की हाँ करी है सत्संग करने के लिए। बस मेरा सत्संग अच्छे से हो जाए 16 तारीख को, तो मैं उसके बाद फिर अपना सत्संग एक शेयर करूंगी। जय गुरु जी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 16 तारीख को आप मेरे घर में पधारना गुरु जी, अपने बेटी के घर में पधारना, आपके घर है ये, मेरा घर नहीं है, मैं तो आपकी बेटी हूं ना। हर माँ बाप अपने बेटी के घर में जाते हैं, आप आइएगा पक्का अपने संगत को लेके मेरे घर में, आपके घर में गुरुजी, अपने बेटी के घर में 16 तारीख को सत्संग करा लूंगी मैं। आप ही करवाओगे, आप ही बताओगे मुझे ऐसा कर वैसा कर करके, तभी तो कर पाऊंगी ना। कोई बच्चे अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते हैं, हर माँ बाप बताते हैं अपने बच्चों को, तो आप भी बताओगी मुझे तभी मैं कर पाऊंगी। मैं तो एक नादान हूँ, एकदम मूर्ख हूँ। जय गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।